चंद्रयान-3 जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा, भारत एक नया इतिहास रच देगा और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो चांद के इस अनोखे हिस्से तक पहुंच सके हैं। हालांकि चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कोई और मुल्क नहीं कर पाया है। ऐसे में भारत के लिए ये पल और भी ज्यादा खास है। लेकिन खास बात यह भी है कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन बाकी देशों के मून मिशन से काफी किफायती है। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई गुना कम लागत में ये तैयार हुआ है। चंद्रयान-3 जैसे ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा, वैसे ही भारत एक नया इतिहास रच देगा, क्योंकि आज तक चांद के इस हिस्से पर कोई भी देश अपना यान लैंड नहीं करा सका है। अब तक अमेरिका और चीन जैसे मुल्क चांद के इस हिस्से तक पहुंच तो पाए हैं, लेकिन लैंडिंग कर पाना उनके लिए भी महज सपना ही है। ऐसे में भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों से काफी आगे निकलने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन बाकी तीनों देशों के मून मिशन से काफी किफायती है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई गुना कम लागत में तैयार हुआ है। भारत का चंद्रयान-3 मिशन। इसरो ने चंद्रयान-3 के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, लेकिन ये मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। इसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर, जबकि चंद्रयान-3 का कुल बजट है 615 करोड़। इस हिसाब से खर्च आया 16,000 रुपए प्रति किलोमीटर। ये राशि अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्कों के मून मिशन से बहुत कम है। अब जरा चंद्रयान-3 के खर्च की तुलना इन तीनों देशों के मून मिशन से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों ने इस तरह के मिशन पर कितना पैसा खर्च किया है। 2014 में अमेरिका के मून मिशन LDEE की कुल लागत 1,919 करोड़ रुपए आई थी, जो चंद्रयान-3 से 3 गुना ज्यादा है। वहीं चीन ने अपना चांग 4 मून मिशन के तहत चांद पर अपना जो लैंडर और रोवर उतारा था, उस पर 5,759 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी चंद्रयान-3 से करीब 10 गुना ज्यादा खर्च। भारतीय मिशन इन तमाम देशों की तुलना में बेहद किफायती है और अद्वितीय भी, क्योंकि एक तो इसकी लागत कम है और उस पर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, जहां आज तक दुनिया के किसी देश ने कदम नहीं रखा। वैसे आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी हो सकती है कि भारत का चंद्रयान-3 हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों की लागत से भी सस्ता है। 2014 में आई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर 1,062 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। चंद्रयान-3 इससे करीब 450 करोड़ कम रुपयों में चांद पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान-3 मिशन के खर्च की तुलना हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी से करें तो इस फिल्म पर 644 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि चंद्रयान-3 और उसके अंतरिक्ष मिशन की कीमत 615 करोड़ रुपए है। एवेंजर्स एंड गेम की लागत 2,443 करोड़ रुपए थी, लेकिन चंद्रयान-3 मिशन की कुल लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपए है, यानी जितने में हॉलीवुड एक फिल्म बनाता है, उससे कहीं कम की लागत में भारतीय वैज्ञानिक चांद तक पहुंचने वाले हैं। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, कई बॉलीवुड फिल्मों की लागत भी भारत के इस ऐतिहासिक मिशन से कहीं ज्यादा है। फिल्म RRR को बनाने में ही 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हाल ही में आई फिल्म आदिपुरुष की कास्ट 700 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से देखें तो इसरो ने बहुत ही सीमित बजट में देश को गौरवान्वित करने वाला यह चंद्रयान-3 बनाया है। इस तरह चंद्रयान की कामयाबी दुनिया को कम लागत में बड़े अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन ये तो बात सिर्फ चंद्रयान-3 की हुई। भारत ने इससे पहले सितंबर 2019 में
चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी सिर्फ 603 करोड़ रुपए थी। इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। लेकिन खर्च के मामले में चंद्रयान 2 भी दुनिया के तमाम देशों के मिशन मून से काफी सस्ता था। चंद्रयान 2 के पूरे मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए थी, जिसमें 603 करोड़ मिशन की लागत थी, जबकि 375 करोड़ रुपए लॉन्च की लागत। एक देश जिसका अंतरिक्ष अभियान 1975 में साइकिल और बैलगाड़ी पर शुरू हुआ, महज 50 साल में उसके तकनीक कौशल का सफर चांद तक पहुंच चुका है, जो ये साबित करता है कि भले ही भारत देर से स्पेस रेस में शामिल हुआ, लेकिन अपने हौसले, हिम्मत और मेहनत से दुनिया के कई विकसित देशों को पछाड़े हुए है। दुनिया की शीर्ष 4 ताकतों में शामिल हो गया।